पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। हेलो। अरे फोन रखता, हमारा ढेर ओंगी लागता। अब ओंगी लागता? ठीक बा, ओंगी लागता तो सूझ जा। बाकी जहाँ जे रहती है कि फोनवा बिजी बतावलस तो फोनवा में घुस के ऐसा मारे कि दिमाग के तार चैली उधिया दे। ये तेरे फोन में मेरी फोटो क्यों आ रही है? अरे मम्मी जी ये तो मैंने वॉलपेपर लगाई हुई है। क्यों? अरे क्योंकि जब भी मेरे पे कोई भारी मुसीबत या टेंशन आ जाती है ना, फिर मैं इस फोटो को देख लेती हूँ। हाय मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। फिर मैं सोचती हूँ जब इतनी बड़ी मुसीबत के साथ में रोज रह रही हूँ तो ये छोटी मोटी मुसीबतें तो कुछ भी नहीं है। 3 बार तू मुंह फुले ले रहेलू आ खिसियाई रहेलू, तेरा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो। सास के शासन से, मर्द के भाषण से। तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर मेरे घर से कितनी दूर है? नहीं यार, मुझे नहीं पता। अरे पागल, उतने ही दूर जितना मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। कुछ समझ न आए। लो बेबी मैं हेल्प करा देती हूँ। क्यों वाईफाई बंद हो गया क्या? जब पुजारी जी ने बोला कि किस किस को स्वर्ग जाना है तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? अरे मम्मी जी आपने तो उठा लिया ना हाथ। हमें तो स्वर्ग जाना है, तुझे स्वर्ग नहीं जाना क्या? मम्मी जी जब आप स्वर्ग चले जाओगे तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा। मम्मी जी रोटी खाएम की चावल? चावले बना दो, काहे गर्मी में रोटी बेलबू, चावले खा ले। काजी रउआ का खाएम? हम तो रोटिए खाए। तनी चली ना, 1 मिनट काम बा। काम बा? हाँ चलो। ए माँ लागत नु कि हमर पेट खराब बा तो हमू चावले खाएम, रोटी हमरा ना पची। बहू इसे ससुराल मत समझना, अपना घर समझना। अच्छा मम्मी जी। बहू जैसे अपने मायके में रहती है वैसे ही यहाँ पे रहना। सोच लो मम्मी जी, जैसे मैं अपने घर में रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहूँ यहाँ पे। हाँ मेरी प्यारी बहू, तू मेरे लिए बहू नहीं है, मेरे लिए तू बेटी है। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। नाश्ते का टाइम हो रहा है, पता नहीं कहाँ है लाट साहब नहीं। मम्मी नाश्ते में मेरे लिए 2 सैंडविच और 1 चाय ले आओ। देख लो मम्मी जी अपने बेटे को समझा लो, इनकी गुद्दी नाप दूंगी मैं। अपने भाई बहनों को भी ऐसी सूता करती थी मैं शादी से पहले। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, क्योंकि एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है। एक वक्त था जब मैं बहुत खुश रहा करता था, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। फिर मेरी शादी हो गई और मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं अपनी बीवी की बुराई करूंगा? पागल हो गए हो? सारी रील्स देखती है मेरी। सुनो। हाँ आज अभी तक रील क्यों नहीं डाली? हाँ बस डालने जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। सुनो जी, कल मैंने आपको पेन दिया था, वो कहाँ रख दिया आपने? बताओ ना पेन कहाँ रखा है, मुझे काम है। मुंह से नहीं बोल सकता। तलाक की अर्जी लगा दी तो जज ने पूछा तलाक क्यों लेना चाहते हो? बोले कंडक्टर है, रात को भी यही बोलता उधर खसको। अभी एक सवारी और बैठेगी। बच्चों को गोदी में लो, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालो, महिला सीट छोड़ के बैठिए मैडम। कनिया तनी पास्ता बनाओ ना, भूख लगल बा, खाए के मन करता। बाप रे बाप, इतना गर्मी बा, कितना अच्छा एसी में बैठल बानी, बाहर निकले तो देहे जोरे लगी। एगो काम करो, तनी कह दे तनी कि हमरा ना आवेला बनावे।
मम्मी जी हमरा ना बनावे आवेला पास्ता, रउए बना के खा ली ना। ना बनावे आवेला का तहर माई तारा के सिखौली कि एगो पोस्तो बनावे ना आवेला? हम अपना बेटी के तो सब सिखा देनी। माई के काहे कहतनी? ना बनावे आवेला तो ना बनावे आवेला। अच्छा अब नु हम समझनी, जैसन तू वैसन तहर माई। जब तहर माइये के ना बनावे आवत हुई तो तहरा के का सिखई हम? मम्मी जी बस करी, अभी हम बना के खियावतनी। चल रही है एसी में बैठे, अब हम नु एसी के हवा खाए। हम उत्तर भारतीय क्या हैं, हम अब चंदा मांगने मारवाड़ी आदमी जाएगा तो भाई जी हम ये काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, ऐसा चंदा मांगेंगे। गुजराती आदमी भाई जी हम लोग हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खोलने, उसके हम ऐसे चंदा नहीं मांगते। हम कोने से एक रिवॉल्वर निकालते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। 16 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। 36 से 45 साल की लड़की टेनिस बॉल की तरह होती है, एक कहता है तू रख, दूसरा कहता है तू रख। 45 साल के बाद की लड़की गोल्फ बॉल की तरह होती है, जितनी दूर जाए उतनी अच्छी लगती है। बहू मार्केट गई थी आज, क्या लेके आई? मम्मी जी साड़ी लेकर के आई थी। बहू हमें भी दिखा दे वो साड़ी। अभी दिखाती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी ये साड़ी लेके आई। अरे बहू बड़ी प्यारी साड़ी लाई है, ये कितने की है? अगर मैंने मम्मी जी को बता दिया कि ये साड़ी 5000 की है तो मम्मी जी खा जाएंगी मुझे। सस्ती बता देती हूँ। कहाँ खो गई बहू? कहीं भी नहीं मम्मी। बताया नहीं ये कितने की साड़ी है? 500 रुपए की लाई हूँ बस। अच्छा बहू, कम पैसे में अच्छी चीज लाने का हुनर तेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बहू ये 500 रुपए की तो साड़ी है, ये मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ और तुझे मैं 500 रुपए दे दूंगी। ये फर्जी एग्जिट पोल बताने वाले वही लोग थे जो 2000 की नोट में चिप बता रहे थे। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा, चप्पल का क्या भरोसा। अरे वाह, आ गई करम जली। लीजिए चाय खुद लेंगे कि मुंह पे मारूं? अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। क्या बात है, चाय में मलाई है, आज फिर थूक के लाई हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे पति हैं, थूकी है। अरे तो जरूर पीऊंगा। वाह वाह, बहुत गंदी चाय है, एकदम गटर के पानी की तरह। बैठिए ना। अरे क्यों नहीं, बैठो ना तुम। नहीं नहीं, आप चैन से मर जाए फिर मैं आराम से बैठूंगी। अरे एक बात तो भूल ही गई। क्या? झूठे दिल से आपके पैर भी छूने थे। अरे क्यों नहीं, मैं आशीर्वाद भी तो दूंगा। मेरी करम जली, कुत्तों में पलो। कुत्तों में ही तो पल रही हूँ। भागिए यहाँ से। सुनो। हाँ मैं सोच रही हूँ अपने बेटे के लिए ये वाली टी शर्ट मंगा लूं, देखो कैसी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है, पर थोड़ी बड़ी लग रही है ना। हाँ वैसे हरे रंग वाली ठीक रहेगी। हाँ पर हरा रंग ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है। हाँ ये नीली वाली मुझे बढ़िया लग रही है। हाँ पर इसमें कॉलर नहीं है। हाँ ये लाल रंग वाली भी बढ़िया लग रही है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं यही मंगा लेती हूँ। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ? रेड कलर पे कोई कलर होता है, एक बार ये शर्ट धोने में लाल से सफेद हो गई है। मैं कह रही थी तुमसे हरे रंग वाली टी शर्ट मंगा लो, पर तुम्हें तो रेड कलर पसंद था। कर ली ना अपने मन की, पता नहीं इस आदमी ने मुझे कैसे पसंद कर लिया, निकम्मा कहीं का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए, बात खत्म। अगर औरत को एक दिन के लिए मर्द की आंखें लगा दी जाए ना, तो वो अगले दिन खुद को 5 कपड़ों में लपेट कर बाहर निकलेगी। बहू
सठिया गया है बुढ़ा, जब देखो तब चक्किया की तरह मुंह चक 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 चलता रहता है। अरे बिल्कुल सुन नहीं रही हैं ये लोग भी, एसी चल रही होगी दनादन दनादन दनादन। यहाँ एसी बंद पड़ी है और वहाँ उसको लग रहा है हम एसी में खड़े हैं। यहाँ पसीना टपक रहा है, मन तो कर रहा है गला दबा दे जाकर, और कल को मरे आज मर जाए। बहू आए बाबूजी। भाभी मेरे लिए सुबह की चाय आप बेड पे दे दिया करो, मुझसे नहीं उठ के आया जाता। ठीक है दीदी। दीदी वो खाना लग गया है, आ जाओ खाना खा लो। भाभी मेरा खाना तो यहीं बेड पे दे जाओ, मुझसे उठ के नहीं आया जाएगा इतनी दूर। ठीक है दीदी। भाभी मेरे लिए रात का खाना भी आप यहीं बेड पे दे जाना, मुझसे इतनी दूर उठ के नहीं आया जाता। अच्छा फिर तो दीदी खाने के साथ साथ एक बाल्टी भी दे जाऊं आपको। बाल्टी क्यों? वो इसलिए कि सुबह आपको फ्रेश भी तो होना होगा, तो बाल्टी में ही कर लेना। अब कहाँ उठ के बाथरूम तक जाओगी आप? नो 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 नो। एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाएं 36 मिनट का समय लेती हैं अपना प्रोफाइल फोटो डिसाइड करने में, और इन्हीं 36 मिनटों में पुरुष 36 महिलाओं के फोटो के नीचे ब्यूटीफुल लिख देते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि परीक्षा का एग्जिट पोल नहीं आता, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन पहले ही से पिटाई शुरू कर देते। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम पूछो, हम जवाब दें। सर आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहते, हम तो चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जोन दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी, उस दिना हमने पी ली थी दारू, सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो, तो इसे हम चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए, सो अब की बार हम ध्यान से वोट डालें। अबे साले। सुनो। हाँ बोलो। आज दोपहर मेरी बहन का फोन आया था, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो वैसे ही बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी बहुत। मेरी तारीफ? हाँ बोल रही थी मेरी बहन का ख्याल रखा करो जीजू। तुम्हें पता है झूठ बोलने से पाप लगता है, और सच बोलने से मिर्ची। अबे साले। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। एसी लगवा देनी तब तारा काम करे में दिक्कत होता। मम्मी जी एसी लगवा देला से खाली होला कि चलाहू के पड़ेला, एको दिन चलाई नहीं है एसी। हाँ तो बिजली बिल के भरी, एसी लगवावे के कहले रहलू तो लगवा देनी नू, जा चुपचाप काम करो। अच्छा बेटा ये बताओ कि दुनिया में सारे पोस्टमैन होते हैं लेकिन पोस्ट वुमेन क्यों नहीं होती? क्योंकि मैडम जी औरतें डिलीवरी करने में 9 महीने लगा देती हैं, तो सोचो डिलीवरी करने में कितना टाइम लगाएंगी। बस इसलिए पोस्ट वुमेन नहीं होती। बदतमीज, गेट आउट। ए भैया, हाँ 1 घंटा खाते अपन मेहरारू देबा। काहे के रे? अपन मेहरारू के जरायो के बा। सार कहने तो मेहरारू के जलावे खातिर मेहरारू ले जेबे, माचिस देता नहीं माचिस। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं आपसे राजनीति के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ मैडम पूछो, आपको क्या पूछने, हम तो राजनीति के कीड़ा हैं। सर आप मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीत गए तो हम मोदी भक्त बने और सुबह शाम मोदी मोदी नाम को जाप करें। और अगर 4 जून को राहुल गांधी जी चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर राहुल गांधी जी चुनाव जीत जाएं
तो फिर हम आलू की खेती करें। आलू की खेती करेंगे? आलू की खेती से क्या होगा? अरे मैडम, आलू की खेती से बहुत कछु हुज्जे। हम खेतन में काम करके आलू उगाएं और राहुल जी उन आलूअन को सोनो बनाएं। अच्छा। दीदी, ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं छू नहीं सकते? प्यार। पड़ोसन। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ देवानंद, ये क्या हुआ? की तालियां गई। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। क्या हुआ जी, बेटी की शादी तय हो गई ना, बारात की तैयारी की जाए। अरे शादिया कोट गया जी। कैसे? अरे लड़की वाले बोल रहे थे शादी के बाद लड़का को लड़की को बॉस में रहना पड़ेगा। इसमें गलत क्या बोला? शादी के बाद हर लड़के को लड़की के बस में ही रहना पड़ता है। नहीं ना जी, हमारे लड़का को बस में उल्टी होता है ना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अगर टेम्पो में रहना पड़ता तो ही रह लेता। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? सुनो, वो घर का जरा राशन खत्म हो गया है, तो बैंक से पैसे निकालने जाना है, तो चेक पे सिग्नेचर कर दो। पर सिग्नेचर होता क्या है? 21 गवार से मेरी शादी हो गई है। सिग्नेचर वो होता है जो तुम खत के नीचे लिखती हो। अच्छा, तो तुम पहले बताते ना। लाओ, ये लो। मेला बाबू। हाँ, यही तो लिखती थी जब तुम्हें खत भेजती थी। ठीक है, तुम जाओ। मम्मी जी, मेरा हाथ जल गया। बहू, कैसे जल गया हाथ? गरम गरम चाय गिर गई मम्मी जी, अब क्या लगाऊं? ये ले बहू, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे। मेरी प्यारी गुलाबो, गुलाबो, मेरी प्यारी पड़ोसन। जैसे नल खोले बिना पानी बह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वाह, आज शाम 5:05 और 5 सेकंड पर तैयार रहना। मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, तुम्हारा आशिक आवारा।